आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि बौद्ध धर्म में जातियां होती हैं या नहीं। कुछ बौद्ध धर्म के जो ठेकेदार हैं, दलाल हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि बौद्ध धर्म में जाति नहीं होती और बौद्ध धर्म में जाति पाति नहीं है। और हमारे जो दलित भाई हैं, उनसे अक्सर इन बातों का लालच देके कि आप अगर सनातन धर्म छोड़ते हैं, बौद्ध धर्म में आएंगे तो आपको ये जाति का जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति है, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। मगर ऐसा कदापि नहीं है। इनका एक प्रोपेगेंडा रहता है हमेशा से कि क्या है कि इंडिया में जो लोग हैं जातिवाद से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। तो यहाँ इनका ये प्रोपेगेंडा रहता है कि जो जातिवाद से पीड़ित हैं उनको उनकी जो कमजोरी है, वीकनेस है, यानी जाति, उस पर वार किया जाए और इन्हें बौद्ध धर्म में लाया जाए। ये इनका प्रोपेगेंडा है इंडिया का। वहीं अगर जो अदर किसी कंट्री में प्रचार करते हैं बौद्ध धर्म का, तो वहाँ ये जाति का हवाला नहीं देते। वहाँ के लोग क्या है, थोड़े साइंटिफिक हैं, तो वहाँ उनको ये दिखाते हैं कि बौद्ध धर्म बहुत ही साइंटिफिक धर्म है और बौद्ध धर्म की जो पुस्तकें हैं वो साइंस से भरी पड़ी हैं। ऐसा उन्हें दिखाते हैं और उन्हें ऐसा दिखा के बौद्ध धर्म में लाने की कोशिश की जाती है। जब इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया के लिए क्या करते हैं, जाति पर वार करते हैं। उन्हें पता है कि इंडिया की कमजोरी है जाति। जाति पर वार करेंगे तो ये धर्म परिवर्तन जरूर करेंगे। मगर बौद्ध धर्म में जातियां हैं कि नहीं, अक्सर मैंने कहते सुना है। पहले आप ये वीडियो देखें तब बात करते हैं। शांति स्वरूप बौद्ध जी से मेरा पहला सवाल है, क्या बौद्ध धर्म में जाति का कोई स्थान है? देखिए, जाति भारतवर्ष की सबसे बड़ी सच्चाई है जी। यहाँ की पंचवर्षीय योजना हो, यहाँ के नेता हो, इस देश को कहते हैं कृषि प्रधान देश। मगर मैं क्या कहता हूँ इसे, भारतवर्ष को जाति प्रधान देश। बिल्कुल। यहाँ पर कृषि प्रधान ये देश होता तो कृषक रोज इतनी हजारों की संख्या में आत्महत्या ना करते। बिल्कुल। मगर जाति की दुर्भावना से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है जी। या तो वो जाति के नाम पर लुट रहा है, पिट रहा है, उसका शोषण हो रहा है, या जाति के नाम पर वो किसी को लूट रहा है, पीट रहा है, उसका शोषण कर रहा है। तो भारतवर्ष की आज की सबसे नंगी सच्चाई जाति है। मगर जब बौद्ध धर्म का संदर्भ हम लेते हैं तो हमें एक चीज़ से सावधान रहना पड़ेगा। जब हम जाति की बात करते हैं तो प्रायः बहुत सारे लोग जो सवाल दागते हैं वो ऐसा समझते हैं कि बुद्ध के समय में या बौद्धों के समय में भी जाति का स्वरूप ऐसा ही रहा होगा। जी। बुद्ध के समय में जाति शब्द है। तो वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा। इस वीडियो में कहता है कि बौद्ध धर्म में जाति सिर्फ नाम मात्र के लिए है। मान लेते हैं कि नाम मात्र के लिए, ठीक है। जब नाम मात्र के लिए जाति है तो मुझे ये बताया जाए, इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे कि बौद्ध कौन बन सकता है। बौद्ध धर्म में परिवर्तित तो कोई भी हो सकता है, परिवर्तन तो किसी का भी हो सकता है। ये धर्म छोड़ के कोई भी बौद्ध धर्म में चले जाओ, मगर बौद्ध धर्म की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाधि है बौद्ध या बोधिसत्व, बोधिसत्व भी बोलते हैं जो उसे, बोधिसत्व कौन बन सकता है। इसके लिए बहुत सारी बातें हैं कि बोधिसत्व बन कौन सकता है। बुद्ध बनने की 3 शर्तें हैं। सबसे पहला कि क्षत्रिय या ब्राह्मण होना चाहिए। 2 लोगों को चुन लिया, बाकी सारे छोड़ दिए, 2 लोगों को चुन लिया कि या तो क्षत्रिय होना चाहिए या ब्राह्मण होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि तुम कैसे कह सकते हो, कैसे पता? इसका मैं रेफरेंस दूंगा कि कहाँ से और उन्होंने कहाँ बोला है कि बौद्ध कौन बन सकता है, ये भी मैं बताऊंगा। वैसे तो बौद्ध के जितने भी ग्रंथ हैं उनके मर जाने के बाद ही लिखे गए हैं। उन्होंने कोई भी ग्रंथ है, पुस्तकें नहीं लिखी। तो जितनी भी विथा बीमारियां हैं इन्होंने ही उसमें भरी हैं, खुद ही अपने हिसाब से ही बना लिया। वरना बौद्ध धर्म, उन्होंने तो कोई धर्म चलाया ही नहीं था। जो भी धर्म वगैरह बनाया इन्होंने, या धर्म है या मत है इनका, वो इन्होंने ही बनाया। तो 2 लोगों को चुन लिया कि एक तो ब्राह्मण होना चाहिए और दूसरा क्षत्रिय होना चाहिए। सेकंड पर बात आती है कि पुरुष होना चाहिए। पहले 2 चुन लिए, अब 1 बना दिया, पुरुष होना चाहिए। यानी कि अगर कोई स्त्री, किसी स्त्री को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो बोधिसत्व नहीं बन सकती। स्त्रियों की इतनी सी इज्जत रखी है केवल बौद्ध धर्म में कि वो स्त्री को चाहे कितना भी ज्ञान प्राप्त हो जाए वो बोधिसत्व कभी भी नहीं बन सकती।
दूसरे नंबर पर आता है कि जो पुराने बौद्ध हैं उनका सानिध्य प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि गौतम बुद्ध थे, उनके स्वप्न में पहले जो बौद्ध थे वो आते थे और प्रेरणा दिया करते थे। ऐसे ही स्वप्न में मिलने आना चाहिए। कभी उन्हें शेर बन के कोई मिलने आता था, तो कभी कुत्ता बन के, तो कभी कैसे भी, कभी कैसे मिलने आया करते थे पुराने बौद्ध। अगर कोई अब बोधिसत्व बनना चाहता है तो उसको भी पुराने जो बौद्ध हैं उनका सानिध्य प्राप्त होना चाहिए या उनके दर्शन किए होने चाहिए, तभी वो बोधिसत्व बन सकता है। अब ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं जाता दूरी निदान, एक इनकी बुक है, उससे लिया गया ये रेफरेंस। तो इसमें लिखा गया है कि इसमें साफ साफ लिखा गया है कि वही बौद्ध बन सकता है जो क्षत्रिय या ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा, और कोई नहीं बन सकता। एक तो हो गया ये। अब मुझे ये बताइए कि ये जो हमारे दलित भाई हैं वो अगर जाएंगे कन्वर्ट होके बौद्ध धर्म में, तो क्या वो बोधिसत्व बन पाएंगे? नहीं बन सकते। अब मुझे ये बताएं कि अगर मेरे जो भाई चले जाते हैं, मान के चलो कि जाटव भाई हैं या कोई भी हैं, वो चले जाते हैं कन्वर्ट होके बौद्ध धर्म में, तो कौन सी जाति के अंतर्गत रखोगे? कहते हैं कि जाति नहीं है। इतनी सारी जातियां हैं कि देखिए, पहले तो इनकी संप्रदाय हैं, 3 संप्रदाय, हीनान, महायान, नवयान, ऐसे करके कुछ संप्रदाय हैं। तो फिर आती हैं इनकी जातियां। ये जो दलित भाई कन्वर्ट होके जो उन जातियों में जाते हैं, उनमें से नीच बौद्ध धर्म में कुछ नीची जातियां हैं, जैसे कि कुरामिन है, पायानु है और यांगवान, और बहुत सारी जातियां हैं। इन पे ये गली साफ करवाने का काम लेते हैं, गलियां साफ कराते हैं, और भी बहुत नीचे कार्य हैं उन्हें कराते हैं। इनकी जो इक्वलिटी लेवल है ना, वो सिर्फ आपको दिखाया जा रहा है कि जातियां होती नहीं हैं। इतनी जाति होती हैं, 3 संप्रदाय हैं इसमें, हीनयान, महायान, वज्रयान, थरायान, थेरवान, त्रिलोक, गरा, धरा, बहुत सारी इनमें संप्रदाय और जातियां हैं। इतने गंदे मत के लोग हैं ये, इन्हें कोई सोच नहीं सकता। मुझे एक बात बताइए कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि मांसाहार छोड़िए, मगर हो क्या रहा है? चीन में देखिए जाके, थाईलैंड में देखिए जाके, फल और सब्जियां बची हैं, इन्होंने तो गलियों में कुत्ते तक न छोड़े। अब आप बताओ कि इनसे ज्यादा मांसाहार कौन कर सकता है? जब एक बात ये बताइए कि ये जो उनके बुक हैं, किताबें हैं, उनमें लिखा हुआ है, उन बातों को नहीं मान रहे, तो क्या इन बातों को ये मान जाएंगे कि जाति नहीं होती? सिर्फ आपको दिखाने मात्र के लिए जातियां नहीं हैं, वरना इतनी जाति हैं कि सनातन धर्म में तो ये है भी नहीं, इतनी जातियां इनके अंदर हैं। तो पहला बोधिसत्व वही बन सकता है जो ब्राह्मण और क्षत्रिय कुल में जन्मा हुआ हो। ये जो अभी आप देख रहे हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है नीच कुलेवान जातीय, यानी कि जो नीच कुल होते हैं उन जातियों में ये कभी भी जन्म नहीं लेते। क्षत्रिय ब्राह्मणे कुलान, क्षत्रिय और ब्राह्मण के कुल में ही जन्म लेते हैं, या फिर अभिवादन, यानी कि अगर क्षत्रिय और ब्राह्मण ये जो 2 कुल हैं इनमें ही जन्म लेंगे, या फिर उस कुल में जन्म लेंगे जिससे वहां के सभी लोग अभिवादन करते हों, जिनसे हाथ जोड़ के राम राम करते हों। ये 2 कुल होने चाहिए, और इन कुलों में भी वो खानदान होना चाहिए जिसे वो सारे सभी लोग जो हाथ जोड़ के प्रणाम करते हों। ऐसे कुल में ही ये सिर्फ जन्म ले सकते हैं, वरना नहीं लेंगे। फिर आता है कि पुरुष होना चाहिए, स्त्री या ट्रांसजेंडर न हो, पुरुष होना चाहिए सबसे पहला, ताकि ब्राह्मण या क्षत्रिय सेकंड में चाहिए, पुरुष होना चाहिए, न तो महिला हो और न ही ट्रांसजेंडर हो, पुरुष होना चाहिए। अब उन्होंने खुद लिखा है, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है केवल पुरुष ही बोधिसत्व बन सकते हैं। ये जो हमारे दलित भाई हैं कन्वर्ट होके जो जाते हैं बौद्ध धर्म में, जो गलियां साफ कराने का काम लेते हैं और कुछ नहीं। थाईलैंड है, चीन है, यहाँ जितने भी बौद्ध धर्म के देश हैं उन सभी में, और कोई काम नहीं कराते इनसे। और दूसरे नंबर पर आता है पूर्व के जो बौद्ध हैं उनका सानिध्य प्राप्त हुआ होना चाहिए। अगर सानिध्य प्राप्त नहीं है तो आप बोधिसत्व नहीं बन सकते। एक ये भी है इनका मैटर। तो
बहुत सारी बातें हैं इनमें, ये कहते हैं जातिवाद नहीं है, जातिवाद नहीं, इनसे ज़्यादा जातिवाद तो कहीं भी नहीं है और ना हो सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।